क्या आप भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो और उसकी ईएमआई नहीं भर पाए? अगर आप लोग किसी भी बैंक का, एसबीआई हो, एचडीएफसी हो, सिटी बैंक हो, कोई भी बैंक हो, उसका अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो और उसका ईएमआई नहीं भर पाए हो, तो उसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं और क्या क्या प्रॉब्लम आप लोगों के सामने क्रिएट हो सकती हैं, वो सारी बातें मैं आप लोगों को यहाँ कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले बात, आप एक क्रेडिट कार्ड लेते हो और क्रेडिट कार्ड लेने के बाद में उसे यूज़ करते हो। काफ़ी दिनों तक आप उसे यूज़ करते रहते हो, लेकिन एक समय जब ऐसा आता है कि आप उसका बिल जो है पेमेंट नहीं कर पाते हो और उसकी वजह से आपके मोबाइल पे बार बार कॉल आते रहते हैं। ये कॉल्स जो होती हैं सिस्टम जनरेटेड कॉल होती हैं, जो कि ऑटोमेटिकली आपके पास में जब भी आपका ईएमआई ड्यू रहता है, ऑटोमेटिकली सिस्टम की तरफ से आपके पास में कॉल आती रहेंगी और वो जो वहाँ पे जो कस्टमर बैठे रहते हैं वो आप लोगों को परेशान करते रहेंगे जब भी आप इनका कॉल रिसीव करेंगे। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात, अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया है और अगर आपके पास में पैसा है तो आप उनको पेड कर दीजिए और अपना छुटकारा छुड़ा लीजिए। दूसरी बात, अगर आपके पास में पेड करने के लिए पैसे नहीं है तो आप कहाँ से पेड करेंगे? सिंपल सी बात है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट होएंगी। तो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और उनका सॉल्यूशन क्या है, इन सभी बातों में मैं आप लोगों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। जब भी आप क्रेडिट कार्ड लेते हो तो आप लोगों के पास में पहला ईएमआई ड्यू रहने के बाद से ही आपके पास में कॉल आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपके पास में फुल पेड करने के लिए पेमेंट नहीं है तो आप मिनिमम पे करके भी उनसे आप अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मंथ में अगर आपके पास में पैसा नहीं आया तो फिर से मिनिमम पे करके उनसे पीछा छुड़ा सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपके पास में मिनिमम पे करने का भी पैसा नहीं है और अगर आपके पास में कॉल आती है तो कॉल अटेंड कर दीजिए और उनको डेट दे दीजिए कि भैया मेरे पास में अभी बैलेंस नहीं है, मैं इतने तारीख तक आपका पेमेंट करूँगा, इससे पहले मेरे पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं है। स्पष्ट रूप से उनको एक डेट दे दीजिए। अगर आप लोगों के पास में मिनिमम पे करने का भी पैसा नहीं है तो आप लोग उनका कॉल रिसीव करिए एक बार और रिसीव करके बोल दीजिए कि इतनी तारीख तक मेरे पास में पेमेंट बिल्कुल नहीं है, इतनी तारीख को मैं आप लोगों का पेमेंट कर दूंगा, उससे पहले मेरे लिए आपका पेमेंट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद भी आपके पास में कॉल्स आएंगे। ये नहीं है कि आपने अगर बोल दिया कि मैं अगले मंथ में पेड करूंगा तो आपके पास में कॉल्स नहीं आएंगी। कॉल्स आपकी बंद नहीं होंगी, उसके बावजूद भी आप कॉल्स आएंगी, लेकिन इतना बोल के आप उनके कॉल्स को इग्नोर कर दीजिए। जितने भी कॉल्स आएँ आप उनको बिल्कुल भी रिसीव मत कीजिए जब तक कि आपकी डेट नहीं आती। अगर उस डेट आने के बाद में भी आपने उनका ईएमआई पेंडिंग है और वो भी फिर भी पेड नहीं किया तो ऐसी सिचुएशन में वो लोग आपके करंट एड्रेस पे विजिट करवाते हैं। अगर नेक्स्ट मंथ आने के बाद भी आप लोगों की ईएमआई पेंडिंग रह जाती है और आप ईएमआई नहीं चुका पाते हैं तो उसके परिणाम क्या क्या होने वाले हैं उनके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसके बाद में ये लोग क्या करते हैं, आप लोगों को बार बार मैसेज करेंगे, लीगल नोटिस ऐसे मैसेज करेंगे कि आप लोगों के पास में लीगल नोटिस आने वाला है, आपके करंट एड्रेस पे, आपके होम एड्रेस पे हमने लीगल नोटिस इशू कर दिया है, इससे आपको अदालत में जाना होगा, वहाँ पे ये करना होगा, वो करना होगा। ऐसा करके आप लोगों को ये लोग डराने की कोशिश करेंगे। या फिर आप लोगों के पास में जो जिस एड्रेस से करंट एड्रेस है जहाँ से आपने क्रेडिट कार्ड लिया है उसके करंट एड्रेस पे रिकवरी एजेंट भी भेज सकते हैं। रिकवरी एजेंट का मतलब कोई बंदा आप लोगों के करंट एड्रेस पे भेजेंगे और आपसे मिलने के लिए बोलेंगे। जब वहाँ पे आप लोग मिलेंगे तो आप लोगों पे प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा कि आपने पेमेंट नहीं किया, आप लोगों को ये पेमेंट करना चाहिए। इस प्रकार का आप लोगों के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेगा। या तो आप उनका कॉल रिसीव मत कीजिए या आप उनसे संपर्क भी ना करें, या फिर आप उनको किसी को मना कर दीजिए कि जब भी वो आए तो मना कर देना कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ। इस प्रकार से आप मना करके उसे इग्नोर कर सकते हो। लीगल नोटिस की बात ऐसी है कि लीगल नोटिस सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए आप लोगों को किया जाता है, क्योंकि लीगल नोटिस में ज़्यादातर नुकसान जो है जो क्रेडिट कार्ड कंपनी होती है उसी को होता है। क्योंकि लीगल नोटिस से केस अगर कोर्ट में जाता है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं कंपनी को। आपको इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी जितनी कि उसको, जितना पैसा आपको उसने लोन दिया है उससे ज़्यादा तो पैसा उनका कोर्ट में जाने से ही खर्च हो जाएगा। इसलिए लीगल नोटिस सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए दिया जाता है और जो ये रिकवरी एजेंट हैं ये भी सिर्फ डराने के लिए आप लोगों के पास में भेजा जाता है। अगर आपके पास में बिल्कुल भी पैसा पे करने के लिए नहीं है तो आपको दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपका गलत कर सके।
आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आपको बिल्कुल भी डिप्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास में पैसे नहीं हैं और अगर आपकी ईएमआई जो है लगातार पेंडिंग हो रही है तो भी आपका कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए आप लोगों को ज़्यादा डिप्रेशन नहीं लेना है और शांति से उनके मोबाइल के कॉल्स को जो है इग्नोर करते रहना है। आफ्टर 3 मंथ जब ऐसा करते करते आपके 3 महीने हो जाएंगे तो आपके क्रेडिट कार्ड की कंपनी या बैंक, एसबीआई हो, एचडीएफसी हो, आईसीआई हो, कोई भी हो, आपसे समझौता करने के लिए तैयार हो जाएगा। कि मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए का आपका लिमिट है क्रेडिट कार्ड में, तो आपसे बोलेगा कि ठीक है सर, आप मुझे 70,000 ही दे दीजिए, कम्प्लीटली आप 70,000 दे दीजिए, मैं आपका जो अकाउंट है क्लोज कर दूंगा और सेटलमेंट करने के लिए आप लोगों को बोलेगा। लेकिन अगर आपके पास में पैसा है तो आप सेटलमेंट कर सकते हैं। सेटलमेंट करने से ये होता है कि आपको नेक्स्ट टाइम में अगर कभी लोन लेना हो तो थोड़ा सा इश्यू आ सकता है। अगर आप उनका पैसा चुका देते हो तो इतना बड़ा इश्यू नहीं होगा। सेटलमेंट करने से आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो थोड़ा डाउन हो जाता है और आपको नेक्स्ट टाइम में अगर लोन लेना हो तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। क्योंकि जब भी आप दूसरा लोन लेने के लिए अप्लाई करते हो तो सबसे पहले आपके क्रेडिट स्कोर को चेक किया जाता है और जैसे ही आपके क्रेडिट स्कोर को चेक करेंगे तो उसमें ये देखा जाएगा कि आपने एक लोन में सेटलमेंट किया है इससे पहले भी। तो कोई भी बैंक या कोई भी ऐसी संस्था जो आपको लोन देने वाली होती है तो उसके मन में ये भय पैदा हो जाता है कि इसने पहले भी ऐसा लोन में सेटलमेंट किया है, क्या पता ये लोन टाइम पे चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा। इसलिए वो थोड़ा आपको लोन देने से पहले झिझक महसूस करेगी और आपको लोन लेने में थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। लेकिन जैसे ही आप उसके लोन को कम्प्लीटली जमा करा देते हो, चाहे कितने दिन के बाद में भी जमा कराओ, तो उसके बाद में आपका जो सिविल स्कोर है वो भी ठीक हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इन लोगों से ज़्यादा डरने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों का ये करेंगे, रिकवरी एजेंट करेंगे, बदनामी करेंगे, बेइज्जती करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आप लोगों को जैसे ही पैसे आए तो इनको पेड कर देना है। अगर पैसे नहीं हैं तो चुपचाप अपना मोबाइल जो है, इनके कॉल आएँ तो इग्नोर करते रहिए, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब आपके पास में पैसे आए तो पेड कर दीजिए, नहीं हो तो बात अलग है। क्रेडिट कार्ड का स्कोर डाउन होता है, उसकी भी आप लोगों को चिंता नहीं करना है क्योंकि एक समय के बाद में जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाए तो क्रेडिट कार्ड का स्कोर भी ऑटोमेटिकली अप होने लग जाता है और पहले की तरह ठीक हो जाता है। तो किसी भी प्रकार का, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों का क्रेडिट कार्ड का लोन है, किसी भी प्रकार का लोन हो, आप लोगों के पास में अगर पैसे नहीं हैं तो कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कुछ लोगों को लगता है कि अगर मैंने पेमेंट नहीं किया पुलिस केस वगैरह होगा, तो ऐसा भी कुछ नहीं होगा। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।